बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियोस को इतना लाइक किया और उस पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। इंफॉर्मेशन वीडियोस पे तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। बहुत सारे कमेंट्स का मैं जवाब दे पाती हूँ, लेकिन बहुत सारे का जवाब नहीं दे पाती, टाइम शॉर्ट होने की वजह से या कुछ घरेलू रीज़न की वजह से। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को तमाम क्वेश्चन के आंसर वीडियोस के ज़रिए देना पसंद करती हूँ, ताकि आपको डिटेल से उसके आंसर मिलते रहें। आज जो जिस टॉपिक में मैं वीडियो बना रही हूँ, जैसा कि आपको पता है कि मैं कुकिंग के साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। मैंने बहुत सारी बेशतर वीडियो कुकिंग रेंज के हवाले से लगाई हुई हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भी डाल दूंगी। आज भी जो हमारी वीडियो है वो कुकिंग रेंज के हवाले से ही है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो एक दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और आल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आज इस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं, वो टॉपिक नहायत ही आप लोगों के लिए मुफीद टॉपिक है। और अक्सर आप लोग इस पे मुझे कमेंट करते हैं कि आपने बेशतर चीज़ें, जैसे कि कप केक और केक एक ही चीज़ होती है, और बहुत सारी चीज़ें हमें कुकिंग रेंज में बनाना सिखाई हैं। इसके बारे में प्रॉपर डिटेल भी बताई है, इसको साफ़ करने का तरीका भी बताया, और इससे रिलेटेड जितने भी कुकिंग रेंज होते हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। तो क्योंकि पिज़्ज़ा एक बेसिक चीज़ है, हर एक का फेवरेट है, तो आप हमें पिज़्ज़ा भी बेक करना कुकिंग रेंज में सिखाएं। तो आज मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा बेक करना सिखाऊंगी। वैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने पिज़्ज़े को प्रॉपर तरीके से बना के इसको मैंने रख दिया है। अब हम इसको बेक करेंगे, और इसकी रेसिपी अगर आप लेना चाहते हैं, सेम ये फजीता पिज़्ज़ा है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आपको ये मिल जाए। और पिज़्ज़ा प्रॉपर तरीके से मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, पिज़्ज़ा डो भी सेपरेट सिखा चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको लिस्ट में भी मिल जाएगा। और आपको वैसे भी आप सर्च करेंगे आमनाज़ किचन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो चलिए, कुछ बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन भी हैं जिनके मैंने आंसर्स देने हैं, और बहुत सारी आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में बताना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कुकिंग रेंज, पर इसको इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों को इसको सीखना ज़रूरी है। तो चलिए हम टॉपिक पे बात करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि ये थर्मोस्टेट का बटन है, जिसपे आपको एक साइड पे ग्रिल लिखा नज़र आ रहा होगा और एक साइड पे डिग्री के निशान नज़र आ रहे होंगे, जो 100 से 250 डिग्री तक स्टार्ट हो रहे हैं। और थर्मोस्टेट से मुराद ये है कि ये यहाँ से जो इसका नीचे वाला कनेक्शन है, ये जो सारा आपको कुकिंग रेंज नज़र आ रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके दोनों फंक्शन एक ही बटन में है, यानी ग्रिल का ऑप्शन भी और बाकी डिग्री का ऑप्शन भी, यानी नीचे वाले का ऑप्शन भी और ऊपर वाले का ऑप्शन भी। तो हमने अब क्योंकि पिज़्ज़ा बेक करना है, तो हम सबसे पहले इसको बेकिंग करने के लिए इसको स्टार्ट करेंगे। तो पिज़्ज़े की जो बेकिंग का टाइमिंग है वो 15 से 20 मिनट होता है, और ये हाईएस्ट डिग्री पे बेक होता है। तो हम इधर से बटन को स्टार्ट करके 250 डिग्री पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखें, जैसे ही मैंने 250 डिग्री पे इसको स्टार्ट किया है, यहाँ से नीचे ये देखें, ये होता है बर्नर। इसकी ट्रे को मैंने हटा दिया, कुछ देर बाद मैं इसको लगा दूँगी। यहाँ से गैस चलनी स्टार्ट हो गई है। इधर से मैं लाइटर को ऑन करूँगी। चलिए अब लाइटर को ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं कि गैस यहाँ से स्टार्ट होगी और ये बर्नर ऑन हो गया है। अब छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देती चलूँ, जैसे कि आप कोई भी रोटी बनाते हैं या कोई भी सालन बनाते हैं, ख़ास तौर पे जब हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले चूल्हे को ऑन करते हैं ताकि तवा गर्म हो जाए। इसीलिए हमने कुछ भी बनाना होता है तो हम सबसे पहले
इसको ऑन करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट मतलब छोड़ देंगे, ताकि ये अंदर वाला जो एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा गर्म हो जाए, ताकि जैसे ही हम बेकिंग के लिए बेकिंग ट्रे उसके अंदर डालें तो वो जल्दी से बेकिंग पकड़ ले, बेकिंग करना स्टार्ट कर दे। तो हम भी यही करेंगे। अब हम इसकी ट्रे को इसकी जगह पे लगाएंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। कोशिश करें जब भी आप कुकिंग रेंज खरीदें इस तरह का बर्नर खरीदें, ताकि आपको प्रॉपर हीट जो है वो समझ आ जाए कि उसके ऊपर दोनों साइडों पे बर्नर बने हों, ताकि दोनों साइडों से गैस जो है वो चले और आग जलना स्टार्ट हो जाए। अब मैं इसकी ट्रे को दोबारा से चढ़ाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैंने गैस को जो इसकी ट्रे है इसको ऊपर दोबारा से लगा दिया है, और अब आप देखें नीचे से आपको आग नज़र भी आ रही होगी। रोशनी कम होने की वजह से आपको थोड़ा धुंधला ज़रूर नज़र आ सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ये गैस अब स्टार्ट है, आग जल रही है और ये गर्म हो रहा है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको ऐसे ही चलने देंगे, और ताकि ये अच्छा सा गर्म हो जाए। जैसे ही हम पिज़्ज़ा डालें बेकिंग के लिए तो बेकिंग करना स्टार्ट हो जाए, यानी कि प्रॉपर तरीके से राइज़ होना शुरू हो जाए। अब आप जैसे आपको एक छोटी सी मिसाल और देती हूँ। जैसे हम अक्सर तवा गैस कम होने की वजह से तवा ठंडा रह जाता है तो हम रोटी डालते हैं तो रोटी तवे पे चिपक जाती है। इसी तरह आप कोई भी चीज़ बेकिंग के लिए डालेंगे प्रॉपर तरीके से ये गर्म नहीं होगा। इसका जो पहला प्रोसीजर है आपने नहायत रिलैक्स तरीके से इसको फॉलो करना है, ताकि प्रॉपर इसमें हीट हो, प्रॉपर गर्मी हो, ताकि जैसे ही बेकिंग के लिए हम कुछ डालें फ़ौरन ही अब वो बेकिंग पकड़ ले। अब आपको एक मज़ीद क्वेश्चन इसका आप लोगों ने बहुत आपने इसका क्वेश्चन किया है कि अब हमने बेकिंग तो गैस स्टार्ट हो गई है, पता भी चल गया कि हॉल दरमियान वाला है, इधर से गैस हमने चलाई है, गर्म भी हो गया। अब हमने कहाँ पे रख के यानी कि बेकिंग करनी है, तो आपको ये सेंटर वाली ट्रे नज़र आ रही होगी। इस ट्रे के ऊपर रख के आपने बेकिंग करनी है, ताकि डायरेक्ट हीट ना मिले, क्योंकि डायरेक्ट हीट मिलेगी तो वो चीज़ जल जाएगी। और कोशिश करनी है कि सेंटर में चीज़ आए। और ये जो ऊपर वाला जो आपको स्टैंड नज़र आ रहा है ये ऊपर एक ग्रिल बनी हुई है, जो कि सिर्फ गोल्डन कलर के लिए है। या रोस्ट बनाएं या कुछ भी चिकन का ऐसा जिसको हमने गोल्डन कलर देना हो उसके लिए, तो उस पर रखने हैं। अक्सर कुकिंग रेंज में सिर्फ 2 ट्रेज होती हैं, तो आपने नीचे वाले डायरेक्ट में कोई भी चीज़ बेकिंग के लिए नहीं रखनी, बल्कि सेंटर में रखनी है। अब आपको छोटा सा तीसरा क्वेश्चन भी है कि ये जो 3 बटन हैं ये इलेक्ट्रिक वायर से ऑन होते हैं, इनका क्या। अब आपको ये 3 बटन छोटे नज़र आ रहे होंगे। एक का काम लाइट ऑन करना है, एक का काम ऊपर वाले चूल्हों को ऑटोमेटिकली चलाना है, और एक का काम ये जो रॉड आपको नज़र आ रहा है ये सेंटर वाला ग्रिलर वाला इसको चलाना है। तो आपने क्या करना है कि इसकी जो पीछे एक वायर है उसको आपने किसी भी स्विच के साथ कनेक्ट करना है। इनका काम सिर्फ ये 3 चीज़ों को ऑन करना है। बाकी जब आप इधर से इसको ऐसे करेंगे तो गैस स्टार्ट होगी, यानी गैस तो स्टार्ट अब भी हो रही है लेकिन वो ऑटोमेटिकली नहीं चल रहे चूल्हे। जब आप इनको कनेक्ट करेंगे तो वो गैस चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए जैसे ही कुकिंग रेंज प्रॉपर तरीके से गर्म होता है हम इसमें पिज़्ज़े को बेक करने के लिए रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको जैसे मैंने बताया था कि हमने कुकिंग रेंज को प्री हीट होने के लिए रख दिया है, तो इसको प्री हीट होते हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं ये अच्छी तरह से इसमें जो है ना हीट बन चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर बड़ी एहतियात के साथ जो है ना ग्लव्स पहन के पिज़्ज़े को बेक करने के लिए रखूँगी, ताकि ये पिज़्ज़ा बेकिंग जो है ना इसमें स्टार्ट हो जाए। तो इसी तरह आपको कुछ आपके क्वेश्चन के आंसर भी देती चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि 15 से 20 मिनट में ही पिज़्ज़ा बेक हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने 15-20 मिनट दिए तो मेरा पिज़्ज़ा जल गया। अब डिपेंड करता है कि आपके कुकिंग रेंज में हीट कितनी है। अगर तो आपके कुकिंग रेंज का जो गैस का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और उसमें अच्छी खासी हीट बनती है और अच्छी कंपनी का है, तो फिर तो आप उसको 10 मिनट तक भी बेकिंग टाइम दे सकते हैं। लेकिन मुख्तलिफ़ कुकिंग रेंज की मुख्तलिफ़ टाइमिंग होती है। मेरा कुकिंग रेंज क्योंकि मीडियम साइज़ का है, इस वजह से इसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि क्या हम पिज़्ज़ा जब बेक करने रखें तो हम उसको चेक कर सकते हैं, जैसे कुछ भी बेक करने के लिए रखें। हाँ, आप उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप उसको चेक नहीं कर सकते कि आप बार बार जो है ना वो खोलें कुकिंग रेंज को और चेक करें। आप कोशिश करें कि आप अगर फ़र्ज़ करें कि पिज़्ज़ा बेक करने की टाइमिंग 15 मिनट है, तो 8 मिनट के बाद आप उसको देखें कि अच्छी तरह जो डो है वो राइज़ हो रही है, चीज़ मेल्ट हो रही है, नीचे से कलर आ रहा है। इस तरह आप कर सकते हैं। अब हम इसको बेकिंग के लिए रखते हैं।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए सेंटर वाली जगह पे रखा है। नीचे वाला होल आप देख सकते हैं, हीट आपको समझ आ रही होगी, और सेंटर में, ताकि नीचे से जो हीट है वो डायरेक्ट पिज़्ज़े के ट्रे को लगे। आपको थोड़ा सा क्लोज करके भी आपको दिखा देती हूँ। अब हम तकरीबन इसको बेकिंग के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो इसमें हीट बनी है वो एक्स्ट्रा बाहर ना निकल जाए और ये अच्छे तरीके से बेक हो जाए। नाज़रीन, पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है, नीचे से बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको ग्रिल करेंगे, और ग्रिल करना ज़रूरी भी नहीं होता क्योंकि हमारी चीज़ अच्छी सी मेल्ट हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा गोल्डन कलर दें तो आप इसको ग्रिल करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही खा लें तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। तो मैं तो आपको सिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको लाजमी ग्रिल करूँगी ताकि आपको प्रॉपर डिटेल मिल सके। तो चलिए अब हम इसके शिफ्ट को चेंज करते हैं, इसको हम ऊपर लेके आते हैं और ग्रिल को ऑन करते हैं ताकि इजीली ये ग्रिल हो जाए। और ग्रिल की टाइमिंग ओनली 1 या 2 मिनट होती है, जितने आप कलर देना चाहते हैं उसमें कलर अच्छा सा आ जाता है। और बेकिंग की टाइमिंग 10 से 15 मिनट है। और चलिए अब हम इसको निकालते हैं। ये जो हमने 250 वाला डिग्री का बटन ऑन किया हुआ था, इसको हम इधर से जाके ऑफ का बटन कर देंगे। अब हम इसको ग्रिल ऑन करने के लिए इधर से बटन को ग्रिल वाली साइड पे लेके जाएंगे। तो चलिए आप ग्रिल को ऑन करते हैं। इधर से आप गैस को स्टार्ट करेंगे, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये इधर से गैस स्टार्ट हो गई है। और अब ये इधर हम लाइटर से इसको ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रिल को ऑन कर दिया और नीचे से पिज़्ज़े को भी रख दिया है ताकि इजीली ये अच्छा सा इस पर कलर आ जाए। अब मैं इसके जो ना डोर को इतना सा बंद करके थोड़ा सा खोल दूंगी ताकि यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा जो हवा है वो निकलती रहे और इसमें ज़्यादा हीट ना हो, क्योंकि सिर्फ हमने इसको गोल्डन कलर ही देना है। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना पिज़्ज़े को ऊपर से ग्रिल कर दिया है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ग्रिल कलर नहीं किया क्योंकि मुझे गोल्डन ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसको बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे ही इसको ये ठंडा होगा ये कलर बहुत डार्क हो जाएगा और फिर वो चीज़ थोड़ी ऐसा जला हुआ टेस्ट देती है। तो आपको यकीनन वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए होंगे। मज़ीद कोई क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।